जो सरकार है वो मतलब सिर्फ वोट बैंक समझते, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। जो जनगणना अभी जो चला थे उसमें हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया भाषा ला पहली प्राथमिकता दिया जाए, चाहे वो ऑफिस हो, दफ्तर हो, कोई भी सरकारी विभाग हो। मोर एक ठो संदेश है सब युवा मन ला, ठीक है, कान दे के सुनू तुमन, ठीक है ना। जितना पढ़ लिख लो ठीक है, अच्छा करत हो, अपन सभ्यता, अपन संस्कृति, अपन बोली भाषा ला बचाए बर कुछ ऐसे काम करो ताकि तुम हाँ आने वाले भविष्य में, ठीक है ना, रोजगार बर एती तेती भागल पड़े। महाराष्ट्र में जनगणना होते ओमन अपन भाषा में मराठी लिखत है, एकर से का कि इतना संख्या में हमारे महाराष्ट्र में मराठी स्थान मतलब रिथे, लेकिन हमन छत्तीसगढ़िया में इतना करोड़ों संख्या में रिथन, हमन छत्तीसगढ़ी नहीं लिखा, तो मन ला कैसे पता चले या फिर लोगन ला कैसे पता चले कि छत्तीसगढ़िया मन की संख्या इतना है। तो एकर मन के जो राजनेता है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, एकर मन के दोगलीपन है। हर जगह में जैसे महाराष्ट्र जब मराठी ताय, बिहार जब बिहारी ताय, तो हमारे छत्तीसगढ़ में तो छत्तीसगढ़िया हरन, तो वैसने हमारे छत्तीसगढ़िया हरे करके जाना है लोगन हाँ, ठीक है कि छत्तीसगढ़िया कौन एक आए, इसे नहीं, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया मन रही। जब ये वोटिंग के दिन आते बस हाथ गोड़ धर के छत्तीसगढ़ी में बोले देखे रहो दाई दही बहनी हो, ऐसे बस छत्तीसगढ़ी भाषा में वोटिंग के टाइम बस बोले बर आ जाते। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। नमस्कार, आप भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं। दुर्ग कलेक्ट्रेट में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के लोग मौजूद हैं। आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में 2011 के बाद अब जनगणना हो रही है और उसमें भाषा को लेकर के विवाद हो रहा है। पता यह चल रहा है कि मातृभाषा के रूप में छत्तीसगढ़ी भाषा को दर्जा नहीं दिया गया है और जो ऑनलाइन पोर्टल चालू हुआ है उसमें भी कुछ गड़बड़ी है। इसको लेकर के अलग अलग जगहों पर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के लोग मांग कर रहे हैं छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए। दुर्ग जिले में भी आज लोग पहुंचे हुए थे, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सबसे बातचीत करेंगे और इनकी मांग को समझने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मोर नाम अप्पू छत्तीसगढ़िया है, मैं जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी भिलाई जिला उपाध्यक्ष हूँ। और आज हमन यहाँ जनगणना जो चला थे यहाँ, तो वहाँ हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा के चिन्हांकित काबर नहीं करे, हमारे छत्तीसगढ़िया भाषा ला वहाँ काबर नहीं करे गए, काबर ये छत्तीसगढ़ है, जैसे हर राष्ट्र, हर क्षेत्र में, हर राज्य में उकर भाषा, उकर बोली, उकर हर चीज़ में प्राथमिकता रही थे। ऑफिस में जाओ, चाहे रोड में, बोर्ड मन में भी जाओ, चाहे दुकान मन में भी जाओ, जो अगर सामान्य आदमी भी है, अगर वो महाराष्ट्र में है और नेपाल में है तो ओकर नाम के बोर्ड नेपाली में ही लगते, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में मराठी में, हाँ मराठी में ही लगते। तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी हमारे छत्तीसगढ़िया भाषा ला दर्जा काबर नहीं मिला थे, ऐसे काबर हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा और हमारे छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़िया मन से ऐसे काबर राजनीति हुआ थे कि हमार भाषा और हमार संस्कृति ला छुपाए जाते, हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे छत्तीसगढ़िया भाषा ला आगे नहीं बढ़ाए जाते। तो हमन हाँ आज कलेक्टर महोदय ला हमन हाँ ज्ञापन देबर आए हैं कि जो जनगणना अभी जो चला थे उसमें हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया भाषा ला पहली प्राथमिकता दिया जाए, चाहे वो ऑफिस हो, दफ्तर हो, कोई भी सरकारी विभाग हो, उसमें छत्तीसगढ़िया में ही लिखा है। और जितना भी ऑफिसर अधिकारी मन बैठा थे उन मन ला छत्तीसगढ़िया भाषा के ज्ञान रहना चाहिए। हिंदी ला बोला है ठीक है, आम आदमी अगर छत्तीसगढ़ी बोले तो समझ, हाँ आम आदमी अगर हमन जात हैं या कोई छत्तीसगढ़िया समाज है, हमार कोई एकदम सियान मन जात है, किसान मन जात है, तो ओकर छत्तीसगढ़िया भाषा ला वो हर समझाए। अगर जौन अधिकारी बने हैं तो वो अधिकारी ला हमारे छत्तीसगढ़िया भाषा के ज्ञान होना चाहिए। 2007 में छत्तीसगढ़ी भाषा को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया, अभी 2026 चल रहा है, अभी भी इस तरह की मांग करने की ज़रूरत पड़ी। क्या लग रहा है, क्या कहाँ कमी रह गई है? कमी तो बहुत बड़ी है ना, 26 साल से ज़्यादा हो गए, दर्जा प्राप्त है लेकिन अभी तक वो जनगणना में शामिल नहीं करे। तो एकर मन के जो राजनेता है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, एकर मन के दोगलीपन है। एकर वजह से हमार संस्कृति ला, छत्तीसगढ़ी संस्कृति ला और भाषा ला विलुप्त करना चाहते हैं, तो हम ऐसे होने नहीं देने। ओकरे कारण आज हमन ज्ञापन दे रहन कि हमार भाषा ला शामिल करो गणना में, बस यही हमारे मन के मांग है। क्या लगता है कि अगर छत्तीसगढ़ी भाषा को जोड़ा जाता है तो उससे क्या फ़ायदा होगा, क्यों ज़रूरी है जोड़ना जनगणना में? जनगणना में जोड़े के ये फायदा रही भैया कि जैसे कि महाराष्ट्र में जनगणना होते ओमन अपन भाषा में मराठी लिखत है, एकर से का कि इतना संख्या में हमारे महाराष्ट्र में मराठी स्थान मतलब रिथे, लेकिन हमन छत्तीसगढ़िया में इतना करोड़ों संख्या में रिथन, हमन छत्तीसगढ़ी नहीं लिखा, तो मन ला कैसे पता चले या फिर लोगन ला कैसे पता चले कि छत्तीसगढ़िया मन की संख्या इतना है। तब एकर से यही फायदा हुई कि एक संख्या मालूम हुई कि छत्तीसगढ़िया मन इतना है और हम छत्तीसगढ़िया मन ला भी एक मजबूती मिली कि इतना संख्या हमन है और एकता के मतलब स्थान प्राप्त हुई। छत्तीसगढ़ी भाषा में एमए के पढ़ाई शुरू है तो उनको रोज़गार की बहुत दिक्कतें आती हैं, इस दिशा में भी सरकार को क्या काम करना चाहिए?
देखो भैया, सबसे पहली संविधान के 8वीं अनुसूची में जेन दिन अगर शामिल कर दी ना, हर एक समस्या का समाधान हो जाए। वो एग्जाम दे बर जाते हैं, ओमा भी हमारे छत्तीसगढ़ी कॉलम ने उर्दू, मराठी, बंगाली, नेपाली, जेन आन प्रदेश छोड़ आन देश के भाषा रे भाई। वो नेपाली है, नेपाली की संख्या इतना अल्पसंख्यक है, ओला ए में शामिल करे के कोई जरूरत नहीं रही से, लेकिन ओला शामिल करेंगे, हम ओकर विरोध नहीं कर। लेकिन हमार भाषा ला भी में ऐड करो ना, कावर ये चीज़ नहीं होत। जिन पद में बैठे, जिन सरकार में बैठे, वो भी हमरे छरे छत्तीसगढ़िया हरे, लेकिन ओमन भी ये चीज़ ला नहीं कर सके। काकर बंधन में ओमन नहीं कर सके। हमारा सवाल यही है। 8वीं अनुसूची में 33 भाषाओं को जोड़ना पेंडिंग चल रहा है। 2003 से 8वीं अनुसूची में कोई भाषा नहीं जोड़ी गई है। तो तमाम सरकारें बदल गई, भाजपा, कांग्रेस, इस दिशा में कोई खास काम हुआ नहीं है। मांग तो लगातार चल रही है, बहुत पहले से मांग चलत है। हम मन हर एक छोटे छोटे चीज़ के मांग करे बर कलेक्टर महोदय के पास आथन, लेकिन एक रिसीविंग भी हमन ला धरा देते। लेकिन शायद हमरे मन में ये कमी हो जाते कि काम में कमी होते, समझ नहीं आते कि वो काम आगू नहीं बढ़े। और जो सरकार है वो हमारा सिर्फ वोट बैंक समझते, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। जब ये वोटिंग के दिन आते, बस हाथ गोड़ धर के छत्तीसगढ़ी में बोले, देखे रहो दाई दही बहनी हो, ऐसे बस छत्तीसगढ़ी भाषा में वोटिंग के टाइम बस बोले बर आ जाते। लेकिन आज हम जाग चुके हैं, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना आज यही चीज़ पर हर छत्तीसगढ़ी जो वेशभूषा है, चाहे संस्कृति हो, भाषा हो, हर एक चीज़ पर आज मैदान में लड़े बर तैयार है। अभी जो अधिकारी हैं या जो जनगणना हो रही है उसमें छत्तीसगढ़ी भाषा नहीं है, अगर वो जोड़ दी जाती है तब क्या लगता है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या फ़ायदा होगा लोगों को? जोहार छत्तीसगढ़। जैसे कि भैया अपन पूछे हो कि अगर ऐड कर दी तो का फ़ायदा हुई, बहुत सारा फ़ायदा है जो मैं बताना चाहता हूँ। जैसे अपन क्वेश्चन करें ना अभी छत्तीसगढ़ी में एमए, ठीक है, छत्तीसगढ़ी में एमए तो कर लेते, लेकिन लोगों ने छत्तीसगढ़िया बोले नहीं आए। अगर ऐड हो जाए ना, छोटे से ले के बड़े तक मन भी, आज के हमारे युवा मन आधा ज़्यादा छत्तीसगढ़िया नहीं जाना है, ठीक है। बहुत सारा पनही का कि थे ना, मतलब समझ में नहीं करे, जूता बोल समझ जाही, ठीक है, पनही मतलब समझ में नहीं करे। कुछ ऐसे चीज़ है जब छत्तीसगढ़िया हरन हमन हाँ, लेकिन छत्तीसगढ़ी भाषा अगर एमा इंक्लूड हो जाए, मतलब शामिल हो जाए, ठीक है, तो हमारा छत्तीसगढ़ी भाषा सीखल भी मिली, बोलेल भी मिली, और सबसे बड़ी बात कि हमार पहचान मिली। तो क्या लगता है आपको, मातृभाषा किसी भी स्टेट की हो, वो उसको बचाना क्यों ज़रूरी है? मातृभाषा बचाना एक लिए जरूरी है, काबर की हर जगह में, जैसे महाराष्ट्र जब मराठी ताए, बिहार जब बिहारी ताए, तो हमारे छत्तीसगढ़ में तो छत्तीसगढ़िया हरन, तो वैसने हमारे छत्तीसगढ़िया हर करके जाना है लोगन हाँ, ठीक है, कि छत्तीसगढ़िया कौन एक आए, इसे नहीं, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया मन रही थे, एला हमरा सबला जनाना है। और मोर एक ठो संदेश है सब युवा मन ला, ठीक है, कान दे के सुनू तुमन, ठीक है ना, जितना पढ़ लिख ले ठीक है, अच्छा करत हो, अपन सभ्यता, अपन संस्कृति, अपन बोली भाषा ला बचाए बर कुछ ऐसे काम करो ताकि तुम हाँ आने वाले भविष्य में, ठीक है, ना रोजगार बर एती तेती भागेल पड़े, ठीक है, ना ही ये जो दोगला सरकार बोलता हूँ, मैं तो सीधा बोलता हूँ भाई, काबर की हमारे मन के साथ ना जो सौतेला मामन व्यवहार करते ना, ओकले भी बदतर व्यवहार अभी करत है, हर चीज़ में करत है ना, ऐसे नहीं कि नहीं करे है। जैसे कुछ उदाहरण देना चाहें अगर आप? उदाहरण बहुत सारा चीज़ है, लेकिन वो उदाहरण ऐसे है कि मैं बोला नहीं, काबर की अभी जनगणना बरे, ठीक है, बिजली बिल का बोले हाफ करबो बोली, अभी आप मन खुद देखा था, अभी ज़्यादा नौटप्पा नहीं लगे ना, लू नहीं लगे ना, मई में लगते का, तो अभी लिए ऐसे टाइप से गर्मी है कि इंसान हाँ 10 मिनट घाम में खड़े नहीं हो सके, ठीक, काक से तीन होते, सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण काटे है, का बोली से मना बिजली बिल हाफ कर किस नहीं करीस, और उल्टा महतारी वंदन के नाम में बिजली बिल बढ़ा दी, तो एक वजह से मैं बोलता हूँ दोगला सरकार, ठीक है। और रही बात हमारे युवा मन पढ़े लिखे हैं, ऐसे कोई भी चीज़ नहीं हुई कि हम पढ़े लिखे नहीं हुआ, हमारे पास नॉलेज नहीं हुई, नॉलेज तो कूट के भरा है। मैं खुद स्पोर्ट वाली हर हूँ, ठीक है, मेरे पास हर चीज़ की डिग्री है, मैं चाहूँ ना अगर आगे बढ़ना, लेकिन वही बाद में कहा थे भ्रष्टाचारी, पैसा देवे तब तो आगे बढ़ाओ, ऐसे नहीं है। कराटे टीचर यहाँ बता रही हैं, स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हैं। जब मैं एक कराटे टीचर से कुछ दिन पहले बात कर रहा था तो वो बता रहे थे रमन सरकार में कराटे वालों लोगों को नौकरी में आरक्षण मिल जाता था, तो फिर कांग्रेस की सरकार आई, वापस भाजपा की सरकार। अभी क्या स्थिति है, क्या स्पोर्ट्स वालों को नौकरी में कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है, इतना दिन हो गए कोई फायदा नहीं है। और सबसे बड़ी बात ST SC करा थे, ठीक है, लेकिन OBC वाले मन पर भी ध्यान दो, का बोले रही से कि स्पोर्ट बेस में तुहर मन के हर जगह नौकरी लगी करके, ठीक है, हमन यही नाम से बचपन से ही स्पोर्ट बेस चुने हन कि चल ठीक है, हमन खो खो कबड्डी अगर ओलंपिक भी करत हन, ठीक है, कराटा भी करत हन, तो हमारा नौकरी मिली। लेकिन आज हमारे मन की स्थिति ऐसे है, अपन देखे वो रायपुर के एक आंदोलन ला, जेमा शिक्षक मन रोड में आ रही से बेहोश हो गई, वीडियो बहुत चल रही, जाना था नहीं, वैसने हमारे मन के भी हो गए है स्पोर्ट लाइन के। अभी आप लोग इस मांग को लेकर के कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए थे, ये मांग अगर आप लोगों की नहीं सुनी जाती है तो अगला आपका क्या कदम होगा? अगला कदम यही रही कि अब ज्ञापन तो सौंप दिए हैं ना मना, अगर हमार ये के जो आवेदन दे हैं ओकर स्वीकृति नहीं किए जाही तो एक से बड़े और हमन पूरा सर्व छत्तीसगढ़िया समाज मिल के उग्र आंदोलन करे जाही।
जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी और क्रांति सेना के द्वारा। और मैं सरकार से यही पूछना चाहता हूँ कि मतलब इतना पीड़ा सिर्फ जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी और क्रांति सेना वाला मतलब ही काबर हुआ थे। यहाँ तो कतनों विधायक सांसद जो मुख्यमंत्री है वो भी छत्तीसगढ़िया है, तो अभी जो कॉलम में हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा स्थान नहीं दे गए वो तो किसी से छिपे नहीं है, तो फिर एकर लिए बाकी मन काबर आवाज़ नहीं उठावत थे। छत्तीसगढ़िया विधायक हैं हाँ, वो नहीं बोल रहे हैं। पूरा सांसद भी विधायक छत्तीसगढ़िया हो ही कतनो, और जो विधायक है बे तहु मन छत्तीसगढ़िया आए, मुख्यमंत्री भी छत्तीस, और माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी है जब वोटिंग के समय रही थे तो यहाँ आके छत्तीसगढ़ी भाषा में बोलते, तो आज वाला छत्तीसगढ़ी भाषा दिखाई नहीं देवा थे का, जो पोर्टल से हटा दिए गए हैं वहाँ पे छत्तीसगढ़ी नहीं है, और जगह जगह हमारे छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना वाले मन जा के हर जिला में कलेक्टर में ज्ञापन सौंपा थे, तो अभी वाला नहीं दिखाई देवा थे का बताओ। तो मोर सरकार से के मांग है कि जल्द से जल्द एक निराकरण करे जाए, नहीं तो एकर से बड़े फिर हम धरना प्रदर्शन में बैठबो और बहुत बड़े आंदोलन करे जाइए। तो ये हमारे साथ छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के लोग थे, दुर्ग कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे हुए थे। कुछ इस तरह की मांग लेकर के लोग रायपुर में भी कुछ दिन पहले पहुंचे हुए थे, वह भी खबर आपने जरूर देखी होगी। मातृभाषा को बचाने की लड़ाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मातृभाषा में लोक संस्कृति संरक्षित होती है। जैसे जैसे मातृभाषा का नाश होता है वैसे वैसे लोक संस्कृति और लोकल संस्कृति का भी नाश होता चला जाता है। इसका इतिहास गवाह है, कई सबूत हमारे सामने देखने को मिलते हैं। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि ये जो मांग है जो पिछले काफ़ी दिनों से उठ रही है, इस मांग पर सरकार क्या विचार करती है और इस मांग को कैसे देखती है, किस हद तक इस दिशा में काम होता है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और अन्य खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।